हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट के प्रोसेसेस की। और उसके अलावा जो इसका पॉलीमर्स का रॉ मटेरियल है, रेजिन, जेल कोड, पेंट, स्टायरिन, एसीटोन या जो भी XYZ कोई भी केमिकल है, पेंट है, उसके बीच में आपने जो भी आपको बताऊं ATH हो गया, LPO हो गया, CPW हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करता हूं तो इसके अलावा फिनोलेक्स हो गया। जो भी आप केमिकल यूज़ करोगे, हर केमिकल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको अगर मिलेगी तो उसके लिए एक ही प्लेस है, और वो है जुगल फाइबर टेक। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ रेजिन, आपको मैंने बता दिया है कंप्लीट। मैंने जो अपनी वीडियो स्टार्ट करी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस सेटअप की मैंने वीडियो डाली है। कौन कौन से आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको गवर्नमेंट से लेने पड़ेंगे, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद कितना आपको एरिया चाहिए पल्ट्रूजन प्रोसेस के लिए अलग से, और वेट लेयर प्रोसेस के लिए अलग से। कैसे कैसे इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, पल्ट्रूजन प्रोसेस के लिए जो आपके पास मशीनें आएंगी उसमें कितना एरिया आपको चाहिए, कितना स्पेस आपको चाहिए, तो फिर वो मैंने कंप्लीटली अपनी वीडियोस में आपको बताया है। उसके बाद क्या क्या इनके प्रोसेसेस होती हैं, जो क्या कौन कौन से टाइप ऑफ रेजिन है, टाइप ऑफ फाइबर है, क्या उन्हें बोलती हैं, तो मैंने कंप्लीट आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड फटीग रेजिस्टेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोनों का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, चाहे वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हो या फिर उसकी फटीग रेजिस्टेंस हो, अगर इसे कंट्रोल करना है, इसको बियर करना है, तो उसके लिए जो सबसे मेन रोल है वो है फाइबर का, फाइबर मटेरियल का। फाइबर को हम स्केलेटन भी बोलते हैं। तो स्केलेटन क्यों बोलते हैं आपको पता होगा, क्योंकि जो द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर किसी भी चीज में, तो उसको आप बोलते हो स्केलेटन। तो फाइबर का चाहे मैं बोल लूँ द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, या मैं बोल लूँ कि फाइबर को बोल लूँ मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, या स्केलेटन बोल लूँ, तो दोनों का सेम ही मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में और फटीग रेजिस्टेंस में। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एकदम से पड़ेगी रेजिस्टेंस, एकदम से। इम्पैक्ट क्या होता है, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर एकदम से कोई मटेरियल गिर रहा है, कोई मटेरियल ऊपर एकदम से पड़ रहा है, कभी बार बार हम ऐसी जगह पर मटेरियल यूज कर रहे हैं जहां पर उसके ऊपर बार बार कुछ थ्रोन होगा, कुछ गिरेगा ऊपर, तो वो आपकी होती है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। एकदम से कुछ नहीं था और एकदम से कुछ भी ऊपर गिर जाता है, तो एकदम से उसकी रेजिस्टेंस, उस मटेरियल की जो क्वालिटी है वो आपको देखनी पड़ेगी कैसी क्वालिटी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ उसके ऊपर कुछ भी गिराने से मटेरियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, बिल्कुल बेटर हैं, बिल्कुल सेम है, मटेरियल की स्मूथनेस, फिनिशिंग सब कुछ वैसे ही है, तो इसका मतलब कि उसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर मटेरियल के ऊपर कुछ भी गिर रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, कभी कभी एकदम से एक्सीडेंटली, और एकदम से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, चाहे उसके कलर में हो या उसकी शेप में हो या फिर उसके ऊपर क्रैक्स हो या फिर उसकी फिनिशिंग हो, तो इट मीन्स कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए अपनी लास्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप ऑलवेज यूज़ करोगे एरामिड फाइबर और केवलर फाइबर। तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फटीग रेजिस्टेंस। तो फटीग रेजिस्टेंस में क्या होता है, फटीग रेजिस्टेंस है जो लंबे टाइम के लिए कोई भी उसके ऊपर भार पड़ा है, कोई भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, वो उसे बियर कर रहा है, उसको कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे किसी भी मटेरियल के ऊपर रेगुलरली हमने देखा है कि उसके ऊपर या तो कुछ पीपल्स उसके ऊपर अपना वेट डाल रहे हैं, बैठ रहे हैं, या मैं बोलूँ उसके ऊपर हमने कोई पार्ट पार्ट रखा हुआ है अपना जो रेगुलरली वैसे ही रहेगा, किसी भी हमने यूज़ के लिए ऐसे लिया हुआ है, बट उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। सो इट मीन्स कि उसकी जो फटीग रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छी है। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस करना, रोकना। तो फटीग क्या होता है, भार होता है फटीग, आपको बताऊं थकना होता है, तो उसमें वो कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए अगर तो आप किसी मटेरियल के ऊपर रेगुलर आपने कुछ वेट रखा हुआ है, रेगुलरली विंड चल रही है, विंड के ऊपर रेगुलरली हवा आ रही है, रेगुलर हवा आ रही है, बट उस मटेरियल को कोई भी उसकी क्वालिटी को कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो उससे आप क्या बोलोगे कि इसकी फटीग रेजिस्टेंस ग्रेट है, गुड है।
और जो फटीग रेजिस्टेंस है उसके लिए आप मुझे बताओ कि कौन सा फाइबर हमें यूज़ करना है। मैंने आपको उसके लिए एग्जांपल भी दिया है। तो उसके लिए अगर आपने फाइबर यूज़ करना है तो वो आपके पास होगा वो कार्बन फाइबर। तो उसके लिए हमेशा आप यूज़ करोगे कार्बन फाइबर। तो यही हमारे पास डिफरेंस है इन बिटवीन द कार्बन फाइबर। अगर उसके ऊपर बार बार कुछ प्रेशर पर रखा हुआ है, हमने कुछ फोर्स रखा हुआ है, कुछ वेट रखा हुआ है, अगर वो कम हो, अगर उसके कारण मटेरियल की प्रॉपर्टीज में कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी जो फटीग रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। सो फटीग रेजिस्टेंस अगर आपको एक अच्छी करनी है, अगर बेटर क्वालिटी लेनी है, सो डेफिनेटली ऑलवेज यू आई सजेस्ट यू टू जस्ट यूज द कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर में जितनी अच्छी स्ट्रेंथ है वेट के रेशियो में, वेट बहुत ही कम है उसका, तो उसके लिए आपको प्रेफर करना चाहिए कार्बन फाइबर। तो दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिया। फिर से इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए आप यूज़ करोगे हमेशा ही एरामिड फाइबर, केवलर। अदरवाइज आप यूज़ करते हो और फाइबर उनमें भी है, बट एक अगर सुपीरियर क्वालिटी के लिए देखना हो तो फिर वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है एरामिड फाइबर, केवलर फाइबर। इसे हम अकेले यूज़ नहीं करते, इसमें साथ में दूसरा फाइबर भी हमें यूज़ करना पड़ता है। और जो कार्बन फाइबर के लिए आप यूज़ करोगे तो यूज़ करोगे आपका फटीग रेजिस्टेंस के लिए। तो दोनों के बीच में कंप्लीटली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको मेरे किसी भी कंटेंट्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो जुगल फाइबर टेक में। अगर आपकी कोई क्वेरी वैसे भी आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके तब भी आप क्वेरी को पर्सनली पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आप डेफिनेटली जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं तो उसके ऊपर आप अपनी फीडबैक दीजिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, सो दैट कि आने वाली वीडियोस आपके लिए 100% आपके लिए बेनिफिशियल रहे। सो यही मैं चाहूँगा आपसे।